आपके लिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट 5। इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 का अध्ययन करेंगे। पीछे के किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि हम आने वाले वीडियो में उसका हल निकाल सकें। और यदि आपको या मेरा चैनल पर बताई गई कोई भी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा व मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल सके और आप इस मेरे वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का NCERT बुक से संख्या पद्धति। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव के रूप में लिखना है। हमने इससे पहले वाले पार्ट में दशमलव के रूप में बदलना बताया था। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है 36/100। 36/100 यानी कि हमको 100 से 36 को भाग देना है इस प्रकार। तो पहले जीरो बार ले जाएंगे, 100 0 में 0, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 3 बार ले जाएंगे, 300 होगा, घटाएंगे 60 बचेगा, तो 0 लगा देंगे, 3600 × 600 हमारा बचेगा 0, यानी कि हमारा कितना आया 0.36 ये आया, यानी कि 0.36 अब इतना ही आया है जो कि शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि इसके आगे आवर्ती नहीं हो रही है, बस हमारा 0 आ गया। जब शेष 0 आ जाता है तब शांत दशमलव प्रसार होता है। हमने पिछले पार्ट में बताया था, यानी कि इस क्वेश्चन में ये जो है शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1/11 इसको हमको दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है इसका। तो सबसे पहले वही करेंगे, 1 को भाग देंगे, कितना आएगा 0 में ले जाएंगे, 0 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 2, तो फिर 11 0 बार ले जाएंगे, फिर हमारा बचेगा 10, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 11 9 99, यानी कि हमारा फिर से 1 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट, ये 1 आ गया, यानी कि फिर 0 9 0 9 0 9 ऐसे चलता रहेगा। क्या कर सकते हैं 0.09 0 9 0 9 ऐसे चलता रहेगा। तो 0 9 चलता रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार है, अशांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार हम अपना अगला क्वेश्चन जो कि 4 सही 1/8 है, तो ये सॉल्व करेंगे। 4 सही 1/8, पहले तो हम जो सही में है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, इसकी और इसकी गुणा होती है, यानी कि 8 और 4 की गुणा होगी, प्लस में जो अंश में होता है वो होता है 8 चौको 32 और 1 33 हो जाएगा, और बट्टे में जो होता है वही रहता है 33/8। इसका मतलब 33/8 ही है, 33/8। तो जब हम भाग देंगे 33/8 को तो हमारा आएगा 4.125। बस इतने के बाद हर 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो दशमलव प्रसार हमारा है ये शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। जब हर 0 हो जाता है तो शांत दशमलव प्रसार, और हर में कुछ बचता रहता है तो अशांत दशमलव प्रसार हमने बताया था पिछले पार्ट में, आपको पार्ट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 3/13 इसको जब हम दशमलव के रूप में लिखते हैं तो क्या आता है 0.2
0.30769 के ऊपर बार, यानी कि यही संख्या बार बार रिपीट होती रहती है, तो इसका भी दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत दशमलव प्रसार। आप लोग भाग कर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 0.230769। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है 2/11। अगर इसको हम भाग देंगे 11 को 2 को 11 से, तो हमारा आएगा 0.18 के ऊपर बार, यानी कि बार लगा है 181818 रिपीट होता रहेगा, तो ये भी आसान दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये 329/400। ये भी हम ऐसे भाग देंगे, 329 को 400 से भाग देंगे, तो 329/400 यानी कि 329 को 400 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.8225। इतने आने के बाद हर 0 हो जाएगा, जिससे कि पता चलेगा कि दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई हो तो आप पार्ट नंबर 4 देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कहा गया है, आप जानते हैं कि 1/7 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर बार। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? हमको बिना भाग दिए इसकी सहायता से इन सब के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे 2/7 का ज्ञात करना है हमको, तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 का मान हमको ज्ञात है जो दिया हुआ है, तो 2 गुणे 0.142857 के ऊपर बार लगा देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, इस प्रकार गुणा करेंगे 0.142857 गुणे लगाएंगे 2 से करना है, तो गुणा करेंगे 2 सत 14, 14 का 4, एक हमारा हासिल कैरी आया। इस प्रकार हम गुणा करेंगे, हमारी गुणा ये आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि बिना हम भाग दिए भी इसकी सहायता से इन सब के मान ज्ञात कर सकते हैं। कितना है? 0.285714। 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3/7। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 1/7। अब यानी कि 3 गुणे 0.142857 ये आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 0.42857 आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। अब 4/7 है, 4/7 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 1/7 यानी कि 4 गुणे 0.142857 यानी कि कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 0.7101428 इतना आंसर आएगा। इसी प्रकार हम 5/7, 6/7 आगे ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आप लोग कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हम इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। अभी हमने उदाहरण बताए थे पार्ट नंबर 4 में, अगर वो आप लोगों ने किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गए होंगे, लेकिन हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं। निम्नलिखित को इसको P/Q के रूप में लिखना है। 0.6 बार, 0.47 बार, 0.001 बार इसको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हल ढूंढते हैं।
0.6666 डैश डैश डैश, यही तो लिखा है। इसको हम मान लेंगे x के बराबर 0.6666 डैश डैश डैश। अब इसको जो हम x के बराबर मानते हैं तो देखते हैं कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। एक ही अंक तो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इस पूरे समीकरण को समीकरण 1 मानेंगे। इसको हम 10 से गुणा करेंगे। अगर एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो 10 की पावर 1 से गुणा करते हैं, बता चुके हैं हम ये बात। अगर 2 अंक बार बार रिपीट हो रहा है 10 की पावर 2 से गुणा करते हैं, यानी कि 10 से करते हैं, इसको 100 से करते हैं। 3 अंक रिपीट हो रहे हैं 10 की पावर 3 से करते हैं, यानी कि 1000 से करते हैं। तो इसमें हम गुणा करेंगे 10 से, क्योंकि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो 10x बराबर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। जब हम इसको 10 से गुणा करते हैं तो ये जो दशमलव है एक स्थान दाहिनी तरफ आ जाता है। कितना हो जाएगा 6.666 डैश डैश डैश। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्या है, जितना हमारा ये वाला आया गुणा करने के बाद उसमें से 6.666 डैश डैश डैश, उसमें से जिसको हम x माने थे वो घटा देंगे। कितना घटाएंगे 0.666, यानी कि कितना आएगा, ये घटा देंगे आएगा 6 पूरा 0 हो जाएगा 0 0 0। अब क्या करेंगे, जो ये आया हमारा आंसर ये प्लस लगाएंगे और ये जो हम की पार्ट 4 में बता चुके हैं लिखते हैं इसकी जगह पर 10x बराबर ये 6 प्लस जो ये आया था x की जगह पे जो ये वाला 0.666 लिखेंगे। तो 10x बराबर क्या होगा 6 प्लस ये जो कि हमारा x के बराबर है हमने माना था, तो यहाँ पर लिख देंगे x। ये x बराबर के इधर आएगा, जब पक्षांतर किया जाएगा तो 10x इधर प्लस में है इधर माइनस में आएगा बराबर 6। 10x माइनस x बराबर 9x बराबर 6। तो हमारा x बराबर कितना आएगा 6/9। x बराबर 6/9 जो कि P/Q के रूप में है और Q बराबर नॉट बराबर 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमारा ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 0.47 का बार हम ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x के बराबर इसको मान लेंगे 0.4747, समीकरण फर्स्ट इसको दे देंगे। अब कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 100 से गुणा करेंगे 100x हो जाएगा बराबर 100 से गुणा करेंगे 2 स्थान उधर जाएगा 47.47 ये आंसर ये आएगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या होगा 47.47 में से 0.47 घटा देंगे तो हमारा आएगा 47.0 घटाएंगे तो ये वाला प्लस करके ये वाला लिखेंगे यहाँ इसकी जगह पे। तो क्या होगा 100x बराबर 47 प्लस इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जो मान रखे हैं x मान रखे हैं तो x लिख देंगे, यानी कि x इधर आएगा तो 99 x बचेगा, 100 में से x घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस में उधर आएगा माइनस में होगा, तो हमारा 47 आएगा। तो यानी कि x बराबर हमारा x बराबर आ जाएगा 47, इधर गुणे में इधर आएगा बराबर के तो भाग में हो जाएगा 99, जो कि P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, ये हम लिखेंगे। यही हमारी परिमेय संख्या हो गई। 0.47 को परिमेय संख्या के रूप में हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। परिमेय संख्या के रूप में लिखना है 0.001 को लिखना है, तो इसको पहले मानेंगे x के बराबर 0.001, इसको x के बराबर मान लेंगे। अब इसमें हम कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे, 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से गुणा करेंगे। 1000 x बराबर क्या लिखेंगे, 3 उधर चला जाएगा तो 1.3 स्थान उधर जाएगा, दशमलव यहाँ पे है तो 3 स्थान उधर जाएगा 1.001 यही तो आएगा। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस x आएगा, 1 प्लस x आएगा, तो x इधर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 999, x बराबर 1,
x बराबर कितना हो जाएगा 1/999, जो कि हमारा P/Q के रूप में है, और Q जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है, अतः ये भी एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए हम पहले P/Q के रूप में व्यक्त कर लेते हैं इसको। तो इसको मानेंगे x के बराबर 0.9999, ये लिख लिया। एक ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 10 से गुणा करेंगे। 10x बराबर इधर एक स्थान हो जाएगा 9.999, समीकरण इसको एक माना था हमने। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10x बराबर 9 प्लस x बचेगा। x इधर आएगा घट जाएगा तो बचेगा 9x बराबर 9, x बराबर 9/9 यानी कि 1। अब हमारा आंसर आ गया 1, यानी कि क्या कह रहा है, आश्चर्यचकित हैं? क्या आप इससे आश्चर्यचकित हैं? 0.99999 इतना चलता हुआ जा रहा था, लगभग 1 के बराबर था, ना कि 1 के बराबर था, तो इससे हम आश्चर्यचकित हैं। तो हम लिखेंगे कि हाँ, हम इससे आश्चर्यचकित हैं और हम अपने टीचर से इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका आंसर यही हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ये पूछ रहा है कि 1/17 जो है, इसमें हम जब दशमलव के रूप में लिखेंगे तो अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार होगी, कितने अंक बार बार रिपीट होंगे, ये पूछ रहा है इसमें। तो आइए सबसे पहले हम भागफल से उत्तर की जांच कर लेते हैं, और वही जो हमारे उत्तर की जांच भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। 17 को 1 से भाग दे के देखते हैं कितनी बार कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। वैसे तो अंक रिपीट होंगे 16, ये एक नियम है जो कि आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ है, 7 कक्षा 9 में, आप अगली आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन को तरफ। तो 0 बार पहले ले जाएंगे तो आएगा 0.0 बार पहले पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि जब पहले 17, 25, 85 ये पढ़ेंगे हम। इसी मतलब 17 को 1 से भाग देंगे, 0 बार ले जाएंगे, 0 लिखेंगे, 0 हमारा आएगा 1 आएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 17 0 बार ले गए, 0 बार, फिर 5 बार ले जाएंगे, 17 5 85, कितना बचेगा हमारा 15 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। 8 बार पहाड़ा ले जाएंगे तो हमारा हो जाए 136, तो हमारा बचेगा 14 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। तो फिर हम 8 बार ले जा सकते हैं, 136 ही होगा, तो हमारा 140 में से 136 यानी कि 4 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। 17 दूना 34 हो जाएगा, 34 होने के बाद हम क्या बचेगा, 6 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। 17 बचे, 17 51, हमारा बचागा 9। अब हमारे पास जगह ही नहीं है, हम ऐसे ही भाग करते हुए चले जाएंगे। हमारे पास आंसर आना चाहिए इतना 0.058823529411767 इतनी बार भाग देने के बाद फिर से हमारा घूम के 1 आ जाएगा, यानी कि फिर से यही हमारी संख्याएं प्राप्त होंगी। 17 से फिर 1 में भाग देंगे, फिर यही प्राप्त होगी, यानी कि इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार। यही संख्या बार बार रिपीट होती चली जाएगी। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दशमलव की पुनरावृत्ति कितनी बार है। तो हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो लिख देंगे दशमलव की पुनरावृत्ति 16। दशमलव
प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की पुनरावृत्ति 16 बार है। दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति 16 बार है। उत्तर की जांच हम इस प्रकार भाग देके कर लेंगे। इतना ही आंसर आना चाहिए, जो कि हमारा इतना ही आंसर आएगा। इतने के बाद हमारा 1 आएगा। 1 जब आएगा तो हमारा फिर यही आने लगेगा, यानी कि इसके ऊपर बार लगा दिया हमने। इस क्वेश्चन में भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि आपके सामने है। P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप पर की प्रमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले हम प्रमेय संख्याओं का उदाहरण लेते हैं जो शांत दशमलव जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। इसे हम कह सकते हैं, जो हमने पीछे क्वेश्चन किए उन्हीं में से ले रहे हैं। तो कह सकते हैं 33/8, और कौन से ले सकते हैं जो हमने पीछे के कर चुके हैं वही ले रहे हैं 400। 7/15 ले लिया हमने जो पीछे कर चुके हैं। 9/25 ये भी पीछे कर चुके हैं। इतने ही लेते हैं अभी, और एक और ले लेते हैं जो हम पीछे अभी देख के बताते हैं। हाँ, 1/4 हमने लिया था। तो अब इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। सभी का दशमलव प्रसार शांत दशमलव है। इसका क्या है 4, 1, 2, 5, 0.825 इसका था। पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाले। 0.4375 है इसका था 0.36, इसका था 0.25। आपको अगर ये नहीं आते हैं तो आप भाग देकर देख लीजिए, वो आप पार्ट 4 में आप इसको अच्छी तरीके से सीख लीजिए। अब हम जो शर्त बता रहा, हाँ दशमलव प्रसार शांत है। ये देखो दशमलव प्रसार शांत भी है, शांत दशमलव प्रसार है। 1 के अतिरिक्त कोई का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। P/Q के रूप में भी है, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सभी शर्तें लग गई। अब बात करते हैं कि Q का कौन सा गुण, यानी कि जो नीचे हर में है, डिनोमिनेटर में है, उसका कौन सा गुण संतुष्ट करता है। तो हम 8 के विभाज्य गुणनखंड करते हैं, 8 के गुणनखंड करते हैं। जिसे इस वाले क्वेश्चन में 8 के करेंगे, इस वाले में हम करेंगे 400 के, इसमें 15 के करेंगे, 7/16 के करेंगे, इसमें 25 के करेंगे, इसमें 4 के करेंगे। तो 8 के करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 की पावर 3 हो गया। इसको करते हैं तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, और गुणे 5 गुणे 5, 8 पंचे 40, पंचे 400, यानी कि 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 आया। 16 का करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर 4 आएगा। 25 का कितना करेंगे 5 की पावर 2 आएगा। 4 का करेंगे 2 गुणे 2 बराबर कितना आएगा 2 की पावर 2 आएगा। यानी कि यहाँ से क्या देख सकते हैं, Q जो है 2 की पावर में है या कि 3 की पावर में है। 2 और 3 की पावर के अतिरिक्त कोई पावर में नहीं है। कभी भी आप लीजिएगा जो शांत हो, कोई भी उदाहरण लेके आप चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि इन संख्याओं में Q को 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में दिखाया जा चुका है, जहाँ n और m जो हैं पूर्णांक हैं। यानी कि n और m यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है।
तीन तीन है, ये सब पूर्णांक। हम इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जिससे कि हम अगले आने वाले क्वेश्चन पार्ट में, अगले आने वाले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों, यानी कि क्या हों? अनावसानी अनावर्ती हों, यानी कि अशांत अनावर्ती हों। तो ऐसी दशमलव संख्या क्या हो सकती है जो अशांत अनावर्ती हों? जैसे क्या हो सकता है, एक संख्या हो सकती है जैसे 0.01 001 0001 0001, या क्या कह सकते हैं 0.010 110 इसी प्रकार डेश, या तीसरी कौन सी ले सकते हैं 0.50 550, या और भी उदाहरण ले सकते हैं। 3 हमसे पूछे गए, और उदाहरण क्या ले सकते हैं, बहुत सरल सिंपल उदाहरण कह सकते हैं √3, यानी कि अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर भी जो होते हैं अनावसानी अनावर्ती यानी कि अशांत अनावर्ती होते हैं, उनके दशमलव प्रसार अशांत होते हैं। √3 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, या पाई भी ले सकते हैं। तो हमारे 3 आंसर पूछे गए थे, हमने 6 आंसर करके आपको दिखा दिया है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर ये भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में। तो हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 के परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच। तो 5/7 को पहले दशमलव के रूप में लिख लेते हैं। तो अगर दशमलव के रूप में लिखेंगे कितना आएगा 0.714285, यही हमारे बार बार रिपीट होती रहेगी। आप लोग करके देख लीजिएगा। इसका आएगा 0.8181 टेस्ट यानी कि 0.81, ये रिपीट होगी बार बार। तो 81 इसी प्रकार बढ़ती चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं 0.714285 लिख सकते हैं। अब हमको इसके बीच और इसके बीच दशमलव संख्या जो हम ज्ञात कर लेंगे अपरिमेय ही संख्या होगी। तो हम ज्ञात करते हैं किसके बीच 0.714285, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है, के बीच ज्ञात करना 0.8181। तो इसको क्या ले सकते हैं, इसके बाद हम इसको 0.7, फिर 7 है ना, इसके बाद 2 कर सकते हैं, फिर 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2, इसी प्रकार हम कर सकते हैं। पहली संख्या ये हो गई। दूसरी कैसे लिख सकते हैं 0.7, इसकी जगह पे 5 मान लीजिए। 5 0 5 5 0 5 5 5 0, और क्या लिख सकते हैं 0.80, इसी को हम मान लेते हैं एक 80 8 8 8 0, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस 8 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 0.880 8 8 0 8 8 8 0 8 8 8 0, यानी कि
तीन संख्याओं को हमको अलग अलग इनके बीच संख्या अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। हमारी तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई, जो कि हम पार्ट नंबर 4 में भी बता चुके थे। अगर आपने वो सही से देखा है तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। बहुत सरल है। रूट थ्री हम रूट इसका निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर रूट नहीं निकाल सकते तो ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। ये देखिए रूट 225 इसका निकाल सकते हैं, यानी कि इसका क्या होता है 225 का 15, यानी कि ये परिमेय संख्या है। 0.3796 दशमलव के रूप में जब कोई संख्या दी होती है तब हम देखते हैं कि वो अशांत है कि शांत है। अगर अशांत होगी, अशांत अनावर्ती होगी, या कि शांत अनावर्ती हो, शांत आवर्ती हो, ये शांत आवर्ती है तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय है। अब हम बात करते हैं इसकी, जो कि अशांत है। 4 7 8 4 7 8 इस प्रकार बढ़ती हुई जा रही है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। इसकी बात करते हैं तो ये तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण के रूप में ही हम जब अपरिमेय संख्या बताए थे तो इसी का उदाहरण लेके हम बताए थे, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो अगर आपको ये पार्ट में कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा व मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। थैंक यू।